नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है चालाक सास की हेकड़ी। बहू, तेरी माँ क्या नौटंकी लगा रखा है। जरूर तूने ही कान भरे होंगे। कल से मुझे 10 बार फोन कर चुकी है। समधन जी, मेरी बेटी को भेज दीजिए, बहुत देखने का मन कर रहा है। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर मुझे गए भी तो साल भर से ऊपर हो गए। माँ है, माँ की ममता अपनी बेटी को देखने के लिए तड़पती रहती है, जब तक वह अपनी बेटी को ना देख ले। रूपाली ने रोटी बनाते हुए कहा, तेरी ननद की शादी 3 महीने के बाद की पड़ी है और तुझे बार बार मायके बुला रही हैं। अरे तुझे भेज देंगे तो घर का काम कौन करेगा। शादी में कितनी तैयारियां होती हैं। शादी हो जाएगी तब तुम चली जाना, कौन से मैं तुम्हें पकड़ कर रखूंगी। दरअसल लीला जी के बेटे हर्ष की शादी 5 साल पहले रूपाली से हुई थी। उनकी 3 बेटियां थीं। 2 बड़ी बेटियों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बेटी कनाडा में रहती थी और दूसरी बेटी उसी शहर में रहती थी। तीसरी की शादी होने वाली थी, लेकिन इन 5 सालों में शायद रूपाली कहीं घूमने गई और मायके के नाम पर भी वह 5 सालों में सिर्फ 2 बार ही गई थी। वह भी जब एक बार उसकी दादी की मौत हुई थी तब गई थी, और एक बार जब उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। इन 5 सालों में वह 2 बच्चों की माँ बन गई, पर उसे मायके जाना नसीब नहीं हुआ। लीला जी हर समय कोई न कोई बहाना बनाकर उसे मायके जाने से मना करती थी। रूपाली का पति हर्ष की उसकी माँ के आगे एक न चलती थी। बहुत दबदबा था उनका अपने घर में। अपने बेटे को दबाकर हमेशा रखती थी। देखते देखते शादी का दिन आ गया। उसकी दोनों बड़ी नंदें अपने परिवार सहित 1 हफ्ते पहले ही आ चुकी थी। घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर कोई हर काम के लिए रूपाली को आवाज दे रहा था। किसी को गर्म पानी चाहिए तो किसी को साबुन, किसी के बच्चे को केसर का दूध चाहिए तो किसी को दलिया, कोई अपनी मैचिंग ज्वेलरी लाना ही भूल गया तो किसी को हरी चूड़ियाँ लाल चूड़ियाँ चाहिए। जितने लोग उतनी मांगे। रूपाली सब के लिए चक्कर घेनी की तरह घूम रही थी। रूपाली अपने बच्चों गुनगुन और बंटी का ध्यान भी नहीं रख पाती थी। साल भर की छोटी बच्ची बिना खाने के पड़ी थी। रूपाली के मायके से उसके भैया भाभी और माँ गंगा जी आई थी। शादी का समारोह बड़े अच्छे से संपन्न हो गया। रूपाली की ननद विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। दूसरे दिन सब मेहमान अपने अपने घर लौट चुके थे। कुछ खास रिश्तेदार ही रुके थे। रूपाली की माँ गंगा देवी जाते समय रोते हुए बोली, रूपाली बिटिया, तू क्यों ना हमारे साथ घर चलती, कुछ दिन हमारे साथ रह लेती। रूपाली तो जाना चाहती थी, पर उसे पता था कि उसके साथ कुछ न कुछ अड़चन पैदा करेंगी। गंगा देवी ने उसकी सास से इजाज़त मांगा तो वह गुर्राते हुए बोली, बहन जी माफ़ कीजिएगा, शादी से पहले जितना काम नहीं होता, शादी के बाद 10 गुना काम बढ़ जाता है। घर का पूरा कोना कोना फैला हुआ है। सफाई करने में हमें महीनों लग जाएंगे। अभी मैं विदाई नहीं कर सकती। रूपाली की और मेरी बेटी मोनिका के पग फेरे के रस्म अभी होने बाकी हैं। वैसे तो शादी के बहाने ही आप अपनी बेटी से मिल चुकी हैं, तो क्या करेंगी घर ले जाकर। अगर भेज देंगे तो इतना काम कौन करेगा। मेरा तो पूरा बदन हाथ पैर सब फट रहा है। जा रूपाली बहू, पहले तेल गरम करके ला। समधन जी तो जा ही रही हैं। गंगा देवी रुआसी होकर घर लौट गई। रूपाली किचन में तेल गरम करने गई तो वहाँ पर लीला जी की ननद मतलब बुआ सास चाय पी रही थी। उन्होंने कहा, बहू तू भी आराम कर ले, सुबह से दौड़ते दौड़ते थक गई होगी। बुआ जी, मेरी किस्मत में आराम कहाँ है। बुआ सास कहने लगी, भाभी आज भी बिल्कुल नहीं बदली। उन्हें तो अपनी सास जल्लाद लगती थी और ननद जहर की पोटली। बस घर में आग लगाने ही हम आते थे। भाभी अपनी बहू के संग कितना गलत करती हैं। लीला जी फिर से गुर्राने की आवाज़ आने लगी। अरे कहाँ मर गई मुँह रूपाली बहू, जल्दी आ, मेरा शरीर दर्द से फटा जा रहा है। रूपाली की 2 साल की बेटी भी रोने लगी। माँ जी, मेरी बेटी रो रही है,
मैं बाद में आपको तेल लगाती हूँ। अरे रो रही है, थोड़ा रो लेने दे, बच्चे तो रोते ही हैं। पहले तू मेरे बदन की मालिश कर। रूपाली की आंखों में आंसू आ गए। मजबूरन वो अपने सास का हाथ पैर दबाने लगी। उसी समय लीला जी का बेटा हर्ष आया। माँ, मैं मोनिका को पग फेरे के लिए लेने उसके ससुराल गया, लेकिन उसकी सास ने विदाई करने से मना कर दिया। कहा है कि उनकी बेटी विदेश से आई है, अभी कुछ दिन नई नवेली भाभी के साथ रहना चाहती है। हम बाद में पग फेरे के लिए खुद पहुंचा देंगे। सत्यानाश हो उसकी सास का, बड़ी हटीली है। उसकी सास शुरू शुरू में मोनिका को ससुराल में कुछ अच्छा नहीं लग रहा होगा। बेचारी मेरी बेटी। लीला जी के पति रामलाल जी बोले, अभी तो समधन जी तुमसे रूपाली बहू का विदाई के लिए कह रही थी, तब तो तुम बहुत काम बता रही थी। जब अपनी बेटी की बारी आई तो तू उन्हें गालियां दे रही है। अपनी बहू को शिक्षा देती हो कि ससुराल ही अब तुम्हारा असली घर है, उनके हिसाब से चलना चाहिए। लीला जी तो नागिन की तरह फुफकारते हुए अपनी पति को भी फटकार लगाने लगी। ज़्यादा बहू बहू करेंगे ना तो सिर पर बैठकर तांडव करेगी, तो बुढ़ापे में 2 रोटी भी चैन से नहीं मिलेगी। इसीलिए अपनी मुट्ठी में रखती हूँ, अब ज़्यादा चबर चबर मत कीजिए। हाय रे मेरी बेटी मोनिका, मेरी बेटियाँ तो मेरे सुख दुख में मेरा साथ देंगी, बहू क्या साथ निभाएगी। रूपाली मन ही मन सोच रही थी, बड़ी दोनों ननंदे सासू माँ का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। जब भी मायके आती हैं मौज मस्ती करती हैं, उनकी बेटियाँ क्या बुढ़ापा पार लगाएंगी। बहुत बेटियों पर गुमान है इन्हें। खैर 1-2 महीने बाद मोनिका की सास ने मोनिका को उसके मायके भेज दिया। देखते ही लीला जी बोल पड़ी, हाय रे मेरी बेटी, फूल सी बच्ची मेरी, कितनी सूख कर काटा हो गई है। कितने जालिम है तेरे ससुराल वाले, जाते ही जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर ही उड़ेल दिया। नहीं माँ, मेरे ससुराल वाले मुझसे कोई काम नहीं करवाते। मैं तो ऐश कर रही हूँ और पूरे 1 महीने की विदेश टूर करके आई हूँ, कभी स्विट्जरलैंड तो कभी लंदन। अपने फिटनेस का बहुत ध्यान रखती हूँ, इसीलिए दुबली हूँ। मेरे ससुराल वाले मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। मेरा माँ, मैं देखती हूँ आप भाभी पर ज़्यादा ही जुल्म करती हैं। उनके मायके जाने पर बहुत पाबंदी लगाती हैं। कभी भाभी भैया के साथ घूमने नहीं गई, यहाँ की लोकल मार्केट तक भी नहीं गई। ऐसा मत किया करो। माँ, लीला देवी जी बोली, चुप कर, बहू मौज मस्ती करने के लिए नहीं लाई हूँ। उसे रानी बनाकर रखूँगी तो घर का काम कौन करेगा। मेरे घुटने में बहुत दर्द होता है। मोनिका समझ गई, माँ को समझाना दीवार पर सर फोड़ने जैसा है। मायके में 1 महीना रहकर वापस अपने ससुराल चली गई। मोनिका को अपनी भाभी से बड़ी हमदर्दी थी, पर माँ के आगे किसी की कुछ न चलती थी। मोनिका के जाने के बाद रूपाली की माँ गंगा देवी का फिर से फोन आया, समधन जी, अब तो आपकी बेटी का पग फेरे का रस्म हो गया है, तो मैं रूपाली के भाई को भेज देती हूँ। अगर आप इजाज़त दें 1 हफ्ते के लिए मेरी बेटी को भेज दीजिए। 1 महीने नहीं रोकूंगी। लीला जी न भेजने के बहुत बहाने ढूंढ रही थी, फिर सोचा चलो 1 हफ्ते की बात है, भेज देती हूँ। ठीक है समधन जी, आप विशाल को भेज दीजिएगा। 1-2 दिन में विशाल रूपाली के ससुराल पहुँच गया। रूपाली खुशी खुशी मायके जाने के लिए अपना और अपने दोनों छोटे बच्चों का कपड़ा पैक किया। कपड़ों का बैग लेकर विशाल जब अपनी बहन रूपाली को साथ लेकर जाने लगा तो दरवाजे की डोरबेल बजी। रूपाली ने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर उसकी मझली ननंद गीता अपने 5 साल के बेटे के साथ खड़ी थी। रूपाली उन्हें देखकर मुस्कुराई। अरे दीदी, आप अचानक से, न कोई सूचना न कोई खबर। अरे, अपने घर आने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी क्या। गीता गुस्से में आग बबूला हो गई। यह क्या भाभी, आप तैयार हैं, कहीं जा रही हैं। ननद घर आई है तो काम न करना पड़े, आप चुप से निकल रही हैं। लीला जी इतना तेज से दहाड़ा कि विशाल भी डर गया। लीला जी बोली, बहू,
मायके जा रही थी पर अब नहीं जाएगी। ननद कनाडा से भाभी से मिलने इतने दूर से आई है, ऐसे कैसे रूपाली बहू? तू चली जाएगी मुंह मोड़ कर? जा, सूटकेस अंदर रख और मेरी बेटी के लिए चाय नाश्ता का इंतजाम कर। अपने घर फिर कभी चली जाना। तेरा घर कौन सा बहुत दूर है, 1 घंटे की दूरी पर है। विशाल बेटा, मेरी बेटी चली जाएगी तब हम तुम्हें बुलाएंगे, अभी नहीं भेज सकते। रूपाली की आंखों से आंसू बह निकले। कितना खुश थी। 2 साल बाद बड़ी मुश्किल से उसे मायके जाने की इजाज़त मिली थी। सब सपना चूर चूर हो गया। उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, माँ जी, मेरी माँ का तो दिल टूट जाएगा, बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। तुझे अपनी माँ का दिल टूटने का बड़ा ख्याल है। मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा वह नहीं दिखता। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बात काटी। जब कह दिया नहीं जाना तो मतलब नहीं जाना। जा किचन में अपनी ड्यूटी निभा। गीता, बेटी अचानक कैसे आकर हमको सरप्राइज कर दिया? रूपाली रोती रह गई। विशाल उदास मन से घर लौट गया। गीता बोली, हाय हाय मम्मी, आपने तो कहा था यहाँ अच्छा लगेगा, कितनी गर्मी है। आप लोगों ने हॉल में एसी क्यों नहीं लगवाया? अब मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, मैं तो कमरे में बैठूंगी। भाभी, शरबत पानी जो कुछ भी है वहीं ले आओ। इतना कहते हुए वो माँ का हाथ पकड़कर कमरे में चली गई। 1 हफ्ते तक कमरे से ही बैठी बैठी अपनी फरमाइश करती रही। बस सुबह के 8 बजे से 10 बजे तक वो कमरे से बाहर नाश्ता करने के लिए निकलती। जैसे ही धूप तेज होती वो अपने कमरे में चली जाती। एक दिन गीता के बेटे का जन्मदिन पड़ा। रूपाली ने सोचा कुछ अच्छा बना देती हूँ, पर लीला जी ने अपने आसपास के रिश्तेदारों को न्योता दे दिया। ये देखकर रूपाली के ससुर रामलाल जी बहुत नाराज हुए। रामलाल जी बोले, तुम लोग देख रही हो गर्मी कितनी पड़ रही है, पूरे दिन तुम दोनों कमरे में पड़ी रहती हो। रूपाली बहू को एक पल आराम नहीं मिलता है। यहाँ तक कि रात में बच्चों को तुम बहू के कमरे में भेज देती हो। बेटे और बहू को नीचे गद्दे बिछाकर सोना पड़ता है। लीला, तुम क्या बच्चों को अपने कमरे में नहीं सुला सकती? क्या दिक्कत है हमारे कमरे में? गीता बोली, पापा, मैं अपने बेटे का जन्मदिन मना रही हूँ तो आपको दिक्कत क्या है? चिंता मत कीजिए, आपका खर्च नहीं होगा और ये घर जितना आपके बेटे बहू का है उतना ही मेरा है। हर्ष भी वहीं खड़ा था। वह मन ही मन बड़बड़ाने लगा। आजकल की बेटियां अधिकार लेने के लिए लाइन में सबसे पहले खड़ी हो जाती हैं, पर जिम्मेदारियों के समय दूर दूर तक नजर नहीं आती। माँ को अपनी बेटी का पसीना दिख रहा है, पर बहू पसीने से लथपथ है, वो नहीं दिखता। लीला जी अपने पति को फटकारने लगी, आप हमारे मैटर में मत बोलिए। और ऐसी कौन सी बहू है जो घर का काम नहीं संभालती? अब आप अपनी दुकान जाइए, मेरी बच्ची का दिल दुखा दिया, करो जो करना है, कहते हुए रामलाल जी अपने दुकान पर चले गए। रूपाली ने जन्मदिन के अवसर पर सबके लिए पसीने बहाकर मिठाई, पुलाव, पनीर, कचौड़ी, सब्जी सब बनाया। थक कर चूर हो गई। लेकिन जब फोटोग्राफ लेने की बारी आई तो लीला जी बोली, बहू तुम साइड में हो जाओ, एक साथ इतने मेहमानों का फोटो नहीं हो पाएगा। बेचारी रूपाली एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। ऐसी स्थिति थी उसकी ससुराल में। पूरे 6 महीने तक गीता अपने मायके रुकी रही। अपने ससुराल में झगड़ा करके आई थी कि जब तक दामाद जी अपने घर गृहस्थी अलग नहीं बसाएंगे तब तक बहू मायके नहीं जाएगी। फिर 6 महीने बाद गीता का पति उसे लेने आया और वह अपने ससुराल वापस चली गई। लीला जी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। कभी नवरात्र के पूजे का तो कभी कोई और बड़ी पूजा का बहाना बनाकर बहू को मायके जाने से रोकती रहती। फिर एक दिन लीला जी ने अपनी बहू रूपाली को आखिरकार मायके भेज ही दिया। 2 दिन ही रूपाली अपने मायके में सुख चैन से रह रही थी कि लीला जी ने अपने घर के नौकर को भेजकर
रूपाली के बच्चों को जबरदस्ती घर बुला लिया। रूपाली रोती रही। उस समय घर में कोई था नहीं। उसके भैया ऑफिस के लिए निकल गए थे और माँ भाभी के साथ मंदिर गई थी। जैसे ही गंगा देवी घर लौट कर आई, रूपाली का रो रो कर बुरा हाल था। क्या हुआ बेटी? माँ, मेरी सासू माँ ने दिनेश, जो कि पापा जी के दुकान में काम करता है, वह मेरे बच्चों को ज़बरदस्ती घर लेकर भाग गया। ज़बरदस्ती लेकर भाग गया? पर क्यों? वो कह रहा था अम्मा जी ने आपको बुलाया है, पर जब मैंने जाने से मना कर दिया तो मेरे बच्चे को उठाकर ले गया। माँ, अब क्या करूँ? मेरा बच्चों के बिना बिल्कुल मन नहीं लगेगा। इतने छोटे बच्चे हैं मेरे। घबरा मत बेटी, घर ही तो गए हैं ना। एक काम कर, तू पहले दामाद जी से बात कर। आखिर माजरा क्या है, सब समझ ले। उसने फट से अपने पति हर्ष को फ़ोन लगाया और घबराते हुए बोली, सुनिए जी, मेरे बच्चे घर गए हैं, सब ठीक है ना? मैं माँ जी से इजाज़त लेकर पूरे 10 दिन के लिए मायके आई थी। अभी 2 दिन ही बीते हैं कि माँ ने मेरे बच्चों को ज़बरदस्ती उठा लिया। यह क्या तरीका है? देखो रूपाली, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, लेकिन जब मैं घर से सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था तो तुम्हारी मझली ननद सीता घर आई थी। ऐसे कैसे दीदी बिना बताए चली आई? तुम तो जानती हो, बड़ी दीदी का जब मन होता है तब आती हैं, कभी बताकर नहीं आती। रूपाली ने कहा, पिछली बार जब मैं घर आ रही थी तो बड़ी दीदी गीता विदेश से आ गई। पूरे 6 महीने तक मायके में नहीं आ पाई मैं। आज बस 10 दिन के लिए आई हूँ तो इस बार मझली दीदी आ गई। क्या मैं बस ननंदों की सेवा ही करती रहूँगी? क्या मेरी कोई अपनी ज़िंदगी नहीं है? उन्हीं के आव भगत में ही लगी रहूँगी। तू घबरा मत, जितने दिन का बोल कर मायके आई है उतने दिन रह। इस बार मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। मैं माँ का बहुत दिन से देख रहा हूँ तमाशा। हर्ष ने कहा। तो रूपाली को बड़ा सुकून मिला। मैं अभी घर पहुँचता हूँ तो बच्चों को संभाल लूँगा। फ़ोन रख कर रूपाली ने जब सारी बातें अपनी माँ को बताई तो उन्हें लीला जी की चालाकी समझ में आ गई। गंगा जी बोली, तेरी ननद सीता अगर घर आने की बात पहले से बताई होती तो तेरी सास फिर से तुझे आने ना देती। बिन बताए इस बार आई है, इसीलिए वह परेशान है तुझे बुलाने के लिए। घर का काम आखिर कौन करेगा? जब तू सीधे से नहीं गई तो अपने स्टाफ को भेजकर छोटे बच्चे को जबरन ले गया। मेरी बेटी, अब समय आ गया है उनको मजा चखाने का। बहुत हो चुका। वह अपनी मनमानी करती गई और हम सहते गए। लड़की वाले हैं तो क्या हमेशा दब कर रहेंगे? उनकी बेटियां जब मन होता है तब मुंह उठाए चली आती हैं। कभी छोटी बेटी की पग फेरे का रस्म है तो कभी विदेश से उनकी बेटी आई है, तब भी तू नहीं आ सकती। अब तीसरी ननद भी आ टपकी। मायके का सुख तेरी नंदों को कैसे मिलेगा जब तू अपने मायके रहेगी? सोच, उनकी फरमाइश बिस्तर पर पड़े पड़े कौन पूरी करेगा? अब तो लीला जी से इतना काम तो हो नहीं पाएगा कि वह अपनी बेटी के मनपसंद चीज खुद अपने हाथों से बनाएं और खिलाएं। इसीलिए इतना नीच हरकत किया है आज उन्होंने। पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मेरी बच्ची, उन्होंने अपनी बेटी को समझाया, अभी तुम अपने ससुराल में एक बार भी फ़ोन नहीं करोगी, अपने छोटे बच्चों का हालचाल लेने के लिए भी नहीं। और सुन, अगर फ़ोन आया तो उठाओगी भी नहीं। पर माँ, मेरे बच्चे तो छोटे हैं। मैं समझती हूँ तू एक माँ है, अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, पर मैं भी तेरी माँ हूँ। मैं भी तुझसे मिलने के लिए तड़पती हूँ। अगर आज सबक नहीं सिखाया तो वो हमेशा तेरे सिर पर सवार रहेंगी, तेरी जिंदगी जहन्नुम बना देंगी और तुझे हमेशा दबाकर रखेंगी। मैं इन 5 सालों में कभी कुछ नहीं बोली, पर अब पानी सर से ऊपर चढ़ गया है, इसीलिए बोल रही हूँ। तू मेरी बात मान और कान खोलकर सुन। कल हम लोग मुंबई जा रहे हैं। माँ, मैं मुंबई अपने बच्चों को छोड़कर कैसे जाऊंगी? तू चुप कर, थोड़ा सा अपना दिल कठोर कर। हम मुंबई जा रहे हैं, तेरी मौसी के घर शादी है, तू शादी में चलना। मैंने पहले से ही सोचा था कि तुझे
इस बार जरूर लेकर चलूंगी और दामाद जी को भी बोल दे कि वह भी चले। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर। उधर लीला जी के पोता पोती घर पहुंच गए। वह दरवाजे पर इधर उधर झांक रही थी कि बहू आई होगी, क्योंकि वह अपने बच्चों को एक पल भी अकेले नहीं छोड़ती। पर सुबह से शाम हो गई, उनकी बहू नहीं आई। उनके गुस्से का पारा चढ़ता ही जा रहा था। लीला जी सोचने लगी, मझली बेटी अपने बच्चे को लेकर आई है, ऊपर से पोता पोती का भी काम बढ़ गया है। रात तक हर्ष भी घर पहुंच गया। सर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में सोने चला गया। उसी समय रूपाली का फोन आया। बच्चे ठीक हैं जी? हाँ ठीक है रूपाली। अच्छा सुनिए, कल मैं मुंबई जा रही हूँ, अगर आपको ऑफिस से छुट्टी मिल जाती तो आप भी चलते। हर्ष भी बोला, फिक्र मत करो डार्लिंग, इस बार तो मैं तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगा। माँ ने मुझे हनीमून जाने के लिए मना किया था ना, पर इस बार उनकी मनमानी नहीं चलने दूंगा। मुझे मुंबई ऑफिस के काम से 4 दिन के लिए जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं अपना काम 2 दिन में ही ख़त्म कर लूँगा और नेक्स्ट डे हम गोवा घूमने चलेंगे। दोनों ने बातचीत तय कर ली और फ़ोन रख दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग सब मुंबई शादी अटेंड करने के लिए पहुंच गए। हर्ष, रूपाली गंगा देवी के साथ गए। शादी के हर फंक्शन को रूपाली और हर्ष ने बहुत एंजॉय किया। हल्दी में येलो कपड़े पहने, मेहंदी लगवाई और संगीत में सब झूम झूम कर कपल डांस कर रहे थे। रूपाली बहुत खुश थी। सारे फोटो रूपाली ने व्हाट्सएप पर शेयर कर दिए, स्टेटस लगा दिए। जब रूपाली की मजनी ननद सीता ने यह सब देखा तो गुस्से में पागल हो गई और बोली, माँ तुम यहाँ उसके बच्चे की सेवा कर रही हो और वह महारानी मजे से मायके के नाम पर भैया के साथ गुलछल्ले उड़ा रही हैं, वह भी जींस टॉप पहनकर। लीला जी बड़ी बड़ी आंखें करके घूर रही थी। रूपाली का बेटा खूब तेज तेज रोने लगा। उसने अपना पैंट गंदा कर दिया था। लीला देवी बोली, यह बदबू कहाँ से आ रही है बिटिया, तूने आज ब्रश नहीं किया क्या? सीता ने कहा, छी छी माँ, तेरे पोते ने पॉटी किया है बेटी। सीता, तू ही साफ कर दे। माँ, मैं यहाँ नौकरों की ड्यूटी करने नहीं आई हूँ। आपने पोतों को क्यों बुलाया? अरे मैं तो उस बेया को बुलाने के लिए ऐसा चाल चला था, मुझे क्या पता वह बेशर्म मेरी बात काट के घूमने चली जाएगी। बड़ी मुश्किल से लीला देवी ने बच्चों का पॉटी साफ किया। आज तक दादी का कोई फर्ज निभाया नहीं था। बच्चे रोते रह गए, पर वह कभी गोद में नहीं लेती थी। गुनगुन बंटी को भूख लगी थी। रो रो कर पूरे घर को सर पर उठा लिया। अब तो लीला जी अपना सर पकड़कर बैठ गईं। उसी रात उनकी छोटी बेटी मोनिका भी मायके पहुंच गई अपने सास ससुर के साथ। तो लीला देवी का दिल घबराने लगा। उनके हाथ पैर कांपने लगे कि बहू तू मायके में नहीं है, उसे कैसे बुलाएंगे? वह तो महारानी मुंबई की सैर सपाटा कर रही हैं, जुहू के बीच में बड़े पाव का मजा ले रही हैं। मुझे यहाँ सजा मिल रहा है। मुनका बेटी, तू अपने सास ससुर को यहाँ लेकर क्यों आई? अरे माँ, हम यहाँ शादी अटेंड करने आए थे तो मैं आपसे मिलाने चली आई। यहाँ कौन है जो खातिरदारी करेगा? अब जा तू ही किचन संभाल। लीला देवी ने कहा, 2 दिन से बच्चों के आगे पीछे दौड़ते दौड़ते मेरे घुटने में काफ़ी दर्द हो रहा है, मुझसे इतना चला नहीं जाता। माँ, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे ऐसी हालत में काम नहीं होगा। मैं तो थोड़ा आराम करने आई हूँ। अच्छा, तुम रूपाली के बच्चों को तो संभालो। देख, भूख के मारे दोनों रो रहे हैं। माँ जाओ, तुम दलिया तो बनाओ, मैं इन्हें चुप कराती हूँ। मोनिका ने बच्चों को घुमाया फिराया, क्योंकि बच्चे मोनिका से घुले मिले थे। बच्चे इसीलिए शांत हो गए। लीला जी ने सीता से बोला कि वह किचन में हाथ बटा दे। उसने सीधे मुंह मना कर दिया। मोनिका से बोला तो वह भी गर्भवती होने का बहाना बनाने लगी। मोनिका बोली, माँ तुम बहू के आते ही घुटने दर्द का बहाना बनाकर बैठ गई। अगर आज हेल्प करी होती, थोड़ा शरीर हिलाई डुलाई होती तो इतनी प्रॉब्लम ना होती। बहू बहू होती है और बेटी बेटी। कभी तुम भाभी को मायके नहीं भेजती, अगर भेजती तो भाभी तुम्हारे बुलाने पर आ भी जाती। हर समय कोई ना कोई बहाना बनाती हो।
अब भाभी भी जिद पकड़ कर बैठ गई है। अब तू चुप रह, मेरा दिमाग मत खा। उधर रूपाली अपने पति के साथ गोवा घूमने चली गई। शायद शादी के 5 सालों में वह पहली बार सुकून से सांस ले रही थी। अपने बेटे और बच्ची की उसे चिंता तो थी, पर वह जानती थी कि वह घर में अपने दादा दादी के पास है, कोई तो उनका ख्याल जरूर रखेगा। वह दोनों आराम से गोवा के समुद्र के किनारे तरह तरह की तस्वीरें खिंचवा कर सब स्टेटस लगा रही थी। लीला जी सब देखकर जल भुन रही थी। जींस टॉप पहनती कुछ ही पलों में वह दोनों अपनी जिंदगी के सारे पल जी लेना चाह रहे थे। परेशान होकर लीला जी ने अपनी बहू को फ़ोन लगाया, पर रूपाली ने फ़ोन देखकर भी अपनी सास का फ़ोन इग्नोर कर दिया। तो उन्होंने गंगा देवी को फ़ोन लगाया। समधन जी, आपकी बेटी बड़ी बेहा है, अपने बच्चों की याद नहीं आ रही है? कैसी माँ है? मैं तो उसके बच्चों से तंग आ चुकी हूँ। बुढ़ापे में इतना काम होता है क्या? बेहा वह नहीं बहन जी, आप हैं, जो आपने इतना बड़ा गणित खेला है। मैं आपका चालाकी समझ गई हूँ। आपने जानबूझकर रूपाली के बच्चों को जबरदस्ती ले गई। अब आप संभाले, कैसी दादी हैं आप? मैं आपसे पूरे 10 दिन के लिए परमिशन लेकर आई थी, तब भी आप उसे चैन से 2 घड़ी जीने नहीं देना चाहती। नहीं नहीं समधन जी, आप मेरी बात समझ ही नहीं रही हैं। मेरी बेटियां आई हैं तो मैं क्या करूं? आपकी बेटी साल में 10 बार मायके मुंह उठाए चली आती है, तब आपको इतना दर्द हो रहा है। और मेरी बेटी 10 दिन के लिए 3 साल में एक बार आई है तो मुझे दर्द नहीं होगा? मैं भी माँ हूँ, मेरा भी तो सोचिए। पर भाभी, मायके में ना रहे तो अच्छा लगता है क्या? हाँ अच्छा लगता है। जो ननद बार बार आती हैं और भाभी एक बार चली जाए तो उसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, इस बार मेरी बेटी गलत नहीं है और मैं उसे भेजूंगी भी नहीं। वैसे भी वह अपने पति हर्ष के साथ गोवा हनीमून के लिए गई है, कहकर गुस्से में गंगा देवी ने फ़ोन पटक दिया। 3 दिन गोवा घूमने के बाद रूपाली अपनी माँ गंगा जी और हर्ष के साथ लौट आई। रूपाली बोली, माँ मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं सासू माँ अब क्या करेंगी। एक तो मैं उनसे बिना पूछे गई, ऊपर से अपने बच्चा भी उन्हीं के जिम्मे सौंप दिया। तो इतना डर मत, अगर हिम्मत से काम नहीं लेगी तो वह लोग तुझे हमेशा पैरों की जूती समझकर रखेंगे। इसीलिए बेटी, जो डरता है उसी को लोग डरा कर रखते हैं। अगर तू आज वापस उनके घर चली जाती तो वह तेरा मायका हमेशा के लिए ख़त्म कर देती। कमज़ोर लोगों को पहले ही कुचला जाता है, ऐसा ज़माना है, इसलिए मुंह खोलना सीख जा। बहुत दिन तक संस्कारी बहू बनकर देख लिया तूने, तेरी क्या दशा कर दी है। तू चैन से न कहीं आ पाती है न जा पाती है, किचन के 4 दीवारी में ही सिमट कर रह गई है। अपनी जिंदगी कभी खुल के जिया है तूने उस घर में? एक माँ हमेशा बेटी को गृहस्थी बसाने का शिक्षा देती है, पर तेरी सास उसके लायक नहीं है। मुझे जो बोलना था बोल दिया, बाकी तेरी मर्जी। अब तुझे ससुराल जाना है तो जा सकती है हर्ष के साथ। हर्ष ने बोला, रूपाली तुम्हारी माँ सही कह रही है, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तू डर मत, चल अब हम अपने घर चलते हैं। रूपाली डरते सहरते ससुराल पहुँच गई और सोचने लगी, अब तो लीला जी अपनी असली लीला दिखाएंगी, नाटक करेंगी, पता नहीं घर में घुसने देंगी भी कि नहीं। बच्चों ने उनका क्या हाल किया होगा। लीला जी तो बहू को देखते ही बोल पड़ी, कहाँ जा रही है जी? माँ जी किचन में। कोई ज़रूरत नहीं है किचन में जाने की, जा अपने कमरे में आराम कर, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। माँ का बदलता रूप देखकर हर्ष भी एकदम चौंक गया। बेटा, इतने दिनों में मैं समझ गई कि जिस बेटियों का मैं बहुत गुणगान करती थी, दुलार दिखाती थी, जब मेरे घुटनों में बहुत भयंकर दर्द होता था तो उन्होंने साथ नहीं दिया। एक मोनिका थी जो बच्चों को संभाली हुई थी, बाकी सीता तो काम न करना पड़े इसीलिए घर छोड़कर भाग गई। अब मैं तुझे कभी मायके जाने से मना नहीं करूँगी, तू भी अपनी ज़िंदगी जी। मोनिका बोली, माँ मुझे भाभी ने ही बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोला था और मैंने भाभी का शादी का स्टेटस देख लिया था, वह गोवा घूमने गई हैं। आखिर वह भी तो इंसान है कि कठपुतली जो आपके इशारों पर नाचती रहे।
इसीलिए मैं बच्चों को संभालने के बहाने यहाँ आ गई थी। लीला जी ने अपनी बेटी का कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा, बड़ी आई भाभी की चमची, अब मैं भी बहू को बेटी समझूंगी। यह सुनकर सब खिलखिलाकर हंस दिए। गुनगुन और बंटी ने जब अपनी माँ का आवाज़ सुना तो अभी सोकर उठ गए और अपनी माँ के गले लग गए। आखिरकार गंगा जी ने लीला जी को अच्छा सबक सिखा ही दिया। दोस्तों, एक माँ कभी अपनी बेटी को गलत संस्कार नहीं देती, पर सास को भी सोचना चाहिए, जैसे उनकी बेटियां मायके आती हैं ऐसे बहू को भी बीच बीच में भेजते रहना चाहिए। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस 517।